आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रदेश में जब भी राजनीति की बात होती है तो देवीलाल का नाम सबसे पहले लिया जाता है। देवीलाल के राजनीतिक वारिस बने ओम प्रकाश चौटाला ने 2009 तक उनकी राजनीतिक विरासत को पूरी तरह संभाल कर रखा। 2005 में 67 सीटें जीतकर जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश की सत्ता की कमान मिली तो 2009 के चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में इनेलो ने जोरदार वापसी की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 40 सीटों पर समेट दिया। हुड्डा को दोबारा प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए भजनलाल की पार्टी हजका के 4 विधायक और निर्दलीय विधायकों का सहारा लेना पड़ा। 2009 में दूसरी बार सत्ता में आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देवीलाल के वोट बैंक पर अपनी नजरें गड़ानी शुरू कर दी और ओम प्रकाश चौटाला जेल जाने के बाद इस वोट बैंक को साधने के लिए हर प्रकार के प्रयास किए। ओम प्रकाश चौटाला के परिवार में हुई टूट ने हुड्डा को और आगे बढ़ने का मौका दे दिया। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में अजय चौटाला की अगुवाई में दुष्यंत चौटाला प्रदेश की 10 विधानसभा सीटें जीतने में सफल रहे और सरकार बनाने के लिए भाजपा को समर्थन देने के बदले डिप्टी सीएम का पद मांग लिया, जिससे ओम प्रकाश चौटाला के बेटे हबे सिंह चौटाला और अजय चौटाला के परिवार के बीच दरार और गहरी हो गई, जिसका फायदा उठाने के लिए हुड्डा ने कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। 10 साल सत्ता में रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाट वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने के लिए उनके हर प्रकार के कार्य में पर्दे के पीछे से रहकर अपना सहयोग दिया। इतना ही नहीं, 2014 में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाट समाज के हर प्रकार के आंदोलन के पर्दे के पीछे से अपनी भूमिका निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही कारण है कि 2016 में भड़के जाट आरक्षण आंदोलन में अक्सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा। हालांकि अभी तक सरकार इसका कोई प्रमाण नहीं दे पाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में जाट वोटर देवीलाल परिवार को छोड़कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़े नजर आए। यही कारण रहा कि देवीलाल परिवार की 2 पार्टियां 2.5% वोट पर ही सिमट गई, जिससे उत्साहित भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जाट वोटर को लामबंद कर एक बार फिर अपने साथ खड़ा करने में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि देवीलाल का वोटर इस बार विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़ा होता है या एक बार फिर देवीलाल परिवार के प्रति अपनी आस्था प्रकट करता है। इस समय जाट मतदाताओं को प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रूप में एक मजबूत नेतृत्व दिख रहा है। ऐसे में यदि 2024 के विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा की ही तरह जाट मतदाता देवीलाल परिवार को छोड़कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लामबंद हो जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज जाट समाज में हुड्डा की मजबूत पकड़ का आलम यह है कि विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों से जुड़े जाट समाज के बड़े और छोटे नेता आज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हुड्डा के साथ खड़े नजर आते हैं। इतना ही नहीं, सरकारी पदों पर बैठे अफसर और कर्मचारी भी प्रदेश की चौधर एक जाट के हाथों में देने के लिए हर कदम पर हुड्डा के साथ कदम ताल करते हुए नजर आते हैं, जिसकी झलक 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल चुकी है और इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी पिक्चर दिखाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देवीलाल की राजनीतिक विरासत खिसकने के बाद उसे अपने साथ फिर से जोड़ने के लिए चौटाला परिवार अब विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति अपनाता है। चौटाला परिवार ऐसा करने में असफल रहा तो 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद देवीलाल का वोट बैंक माने जाने वाला जाट समुदाय पूरी तरह से हुड्डा परिवार के साथ जुड़ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।